हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर्स का पार्ट 3। इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो नंबर है जिसे अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, क्योंकि 2, 4, 6, 8 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो छोटे क्लास में हमने 2, 3, 4 की टेबल्स याद की होंगी। तो वो जो 2, 3, 4 की टेबल्स होती थी वो असल में 2, 3, 4 के मल्टीपल्स होते थे। ओके, मल्टीपल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। ओके, रियल नंबर के पार्ट 1 में जब मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझाया था तो उस वीडियो में मैंने फैक्टर भी समझाया था। तो जो फैक्टर और मल्टीपल्स होते हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस बात को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 5 4 जा 20 आएगा। तो यहाँ पर जो 5 और 4 हैं ये 20 के फैक्टर होंगे और जो 20 है वो 4 और 5 का मल्टीपल होगा। मतलब जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो फैक्टर होते हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आता है वो मल्टीपल होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज़ डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो अगर हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होगा उसे ही हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें 8 और 12 दिया है और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 8 के मल्टीपल होंगे 8, 16, 24 और 32 और 12 के मल्टीपल होंगे 12, 24, 36। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 24 जो है वो दोनों में आ रहा है, 8 में भी और 12 में भी, और 24 ही सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसलिए 24 ही यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होगा। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। अगर हमें किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो अगर हम उनका मल्टीपल्स निकालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि बिना उसके मल्टीपल्स कैलकुलेट किए हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 12। तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड में मैंने 8 और 12 दोनों को एक साथ लिख लिया है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 4 और 6 को मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 2 और 3 में से मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और 3 को मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया और उसके बाद मैंने 3 को डिवाइड किया और लास्ट में 1 1 आ गया। हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 और 1 ना आ जाए। ओके, अब ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होगा।
तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा 24 आ जाएगा, जो कि एलसीएम होगा। दूसरे मेथड में मैंने 8 को अलग लिखा है और 12 को अलग लिखा है। 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 4 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और 2 को फिर से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 12 को मैंने जब डिवाइड किया तो 2 6 ज़ा 12, फिर 6 को फिर से 2 3 ज़ा 6 और 3 को किया तो 3 1 ज़ा 3। 8 के जो फैक्टर्स आए वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से जो फैक्टर्स कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर हैं उनको मैं एक बार लिखूँगा। ओके, ये वाला 2 भी कॉमन है तो मैंने इसको एक बार लिखा। ओके, अब ये 2 कॉमन नहीं है तो इसको मैंने लिख लिया, और ये 3 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 24 आएगा, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ओके, अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ओके, तो मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम 26 को एक जगह लिख लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको सीधा 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग 91 को एक जगह लिख लेंगे, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब इसको 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 13। तो यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 13। और एलसीएम मैंने अभी बताया कि जो फैक्टर कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। ओके, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे और 2 इंटू 7, तो एलसीएम हमारा 182 आ जाएगा। अब एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके लिए हम दोनों नंबर्स का पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 इंटू 91, ये आएगा 2366 के इक्वल। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 182, ये भी आएगा हमारा 2366 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो अब यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये जो चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई की थी, ये एक फॉर्मूला है और इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप प्लीज़ रिमेंबर कर लीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। होप यू एंजॉय इट। Please like, share and subscribe for more updates.